चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने इसके पहले के सेशन में अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की जमातबंदी देख चुके हैं। अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह से जमातबंदी की जाती है। ये सेशन में हम अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का निज़ामे तस्मिया देखने वाले हैं, यानी अल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह से नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर पहले अगर हम देखेंगे कि अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन हमारी आसानी के लिए हम यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के निज़ामे तस्मिया से शुरुआत करेंगे। सब में पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का निज़ामे तस्मिया नाम दिए चलेंगे। यहाँ पर इसके पहले आपने पढ़ चुके हैं कि आम निज़ाम और IUPAC निज़ाम में नाम दिया जाता है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड आम निज़ाम में इसे इनके जराए के मुनासिबत से नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हमने ये एसिटिक एसिड, ये एटम से हासिल होता है, इसलिए इसे एसिटिक एसिड कहा जाता है। तो आम निज़ाम में कार्बोक्सिलिक एसिड को उनके जराए के मुनासिबत से नाम दिया जाता है। IUPAC निज़ाम में अल्केन का ई हटाकर, यहां पर ये जो ई है, ई हटाएंगे और यहां से ई रिप्लेस करना है कैसे, OIC एसिड से, यानी अल्केनोइक एसिड, कार्बन की तादाद के मुनासिबत से। यहां पर सब में पहली मिसाल ले रहे हैं HCOOH। यहां आम निज़ाम में फॉर्मिक एसिड। IUPAC निज़ाम में एक कार्बन है, इसलिए मीथेन, मीथेन का ई हटाए, यहां OIC एसिड, यहां पर OIC एसिड यानी मिथेनोइक एसिड। यहां पर बता चुका हूं एटम से हासिल होता है, इसलिए एसिटिक एसिड। यहां एक और एक दो कार्बन है, इसलिए इथेन, इथेन का ई हटाएंगे, यहां इथेनोइक एसिड। यहां पर प्रोपियोनिक एसिड, तीन कार्बन है, एक दो तीन, यहां प्रोपेन का ई हटाकर प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। और यहां पर फर्क ध्यान में रखिए आप, प्रोपेनोइक एसिड सिमिलर लगते हैं, लेकिन ये आम निज़ाम में है और यहाँ पर IUPAC निज़ाम, ये जराए के मुनासिबत से, यहाँ पर जो है कार्बन की तादाद के मुनासिबत से, तीन कार्बन इसलिए प्रोपेन, ई हटाकर OIC एसिड। यहाँ पर सीधी जंजीर है, इसलिए N और ब्यूटेरिक एसिड। 1 2 3 4 इधर से गिनना है आपको, 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई हटाकर OIC एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। यहां शानदार है, इसलिए आइसोब्यूटेरिक एसिड। यहां से अगर आपने देखे लंबी जंजीर का आपको इंतखाब करना है, ये लंबी जंजीर का इंतखाब करें। अब यहां से काउंटिंग करना है, 1 2 3, दूसरे कार्बन से मिथिल ग्रुप है, यानी 2 मिथिल। और यहां बॉक्स में 1 2 3 कार्बन है, यानी प्रोपेन, 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड। यहां एक्रिलिक एसिड, दुहेरी बंध है, और प्रोप 2 इनोइक एसिड। यहां 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां ये एक और ये दूसरा ऑक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड। यहां पर
बेंजीन रिंग से यहां पर पहले आपने जो देखे ये तमाम जो है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की मिसालें थी। ये जो मिसाल है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजीन रिंग से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है बराह रास्त जुड़ा होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहां पर बेंजोइक एसिड आम निजाम में और आईयूपीएसी निजाम में भी आप इसको बेंजोइक एसिड ही कहेंगे। नेक्स्ट वन, यहां मिथिल ग्रुप जुड़ा है ऑर्थोटोलिक एसिड, और यहां पर जो है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है, ये सेकंड पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है, इसलिए यहां पर 2 मिथिल बेंजोइक एसिड। यहां पर सैलिसिलिक एसिड, यहां पर आप देखेंगे पहला दूसरे ग्रुप पर जो है दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, इसलिए 2 हाइड्रोक्सी, यहां पर 2 हाइड्रोक्सी। बाकी ये जो कंपाउंड है ये बेंजोइक एसिड है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहां पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हैं एक ही बेंजीन रिंग को मुतसिला कार्बन से। तो ये थैलिक एसिड, यहां बच्चे पैथेलिक पढ़ते हैं, PH, PHA, LIC, पैथेलिक नहीं पढ़ना है, ये जो है PH साकिन है, यहां आपको पढ़ना है थैलिक एसिड। यहां बेंजीन रिंग है 1,2, 2 पोजीशन पर 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया निजाम तस्मिया कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट वन जो है अल्डिहाइड। अब मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि अल्डिहाइड का निजाम तस्मिया जो है ये रिलेटेड है कार्बोक्सिलिक एसिड से। यहां पर जो है आप फर्क देखेंगे कि यहां जो है COOH ग्रुप जो है CHO के बजाय यहां पर COOH के बजाय कौन सा ग्रुप है, ये देखो CHO ग्रुप है। फर्क यही है कि यहां CHO ग्रुप है और यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो यहां पर जो है COOH ग्रुप था तो इसका नाम था फॉर्मिक एसिड। तो यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग एसिड जो है उससे आईसी एसिड को हटाना है और अल्डिहाइड दाखिल करना है। यानी इसका जो करस्पॉन्डिंग एसिड का जो नाम था उसका नाम था फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से आप आईसी एसिड हटाएंगे, अल्डिहाइड दाखिल करेंगे, यहाँ फॉर्मा अल्डिहाइड। तो ये फॉर्मिक एसिड का आपने आईसी एसिड हटाया, फॉर्मा अल्डिहाइड दाखिल किए। अब यहाँ आईयूपीएसी निजाम में कार्बन की तादाद देखनी है आपको। यहाँ एक कार्बन है यानी मीथेन का ई हटाकर यहां बताया गया है, यहां से आप ई हटाएंगे और उसकी जगह एल, यानी यहां पर ये मिथेनल, अल्केनल, आम में आप कहेंगे अल्केनल। अब यहां पर एक कार्बन है इसलिए मीथेन का ई हटाकर एल दाखिल करेंगे, मिथेनल। यहां पर एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड का आईसी एसिड हटाए क्योंकि यहां पर CHO ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, एसिटिक एसिड का आईसी एसिड हटाना है और अल्डिहाइड दाखिल करना है, एसिटाल्डिहाइड। कार्बन की तादाद 1 और 1 2, इसलिए इथेन का ये हटाकर एल, इथेनल। यहां पर एन ब्यूटेरिक एसिड था, करस्पॉन्डिंग एसिड जो है आईसी एसिड हटाकर अल्डिहाइड दाखिल किए, एन ब्यूटेरा अल्डिहाइड। कार्बन की तादाद 4 है इसलिए ब्यूटेन और ई हटाकर एल, ब्यूटेनल। इसी तरह ये शानदार है आइसोब्यूटेनॉल अल्डिहाइड। सेकंड पोजीशन पर, यहां पर दूसरी पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है, CH3 ग्रुप, इसलिए 2 मिथिल, ये पहली पोजीशन, दूसरी
और ये तीसरी पोजीशन। तो यहाँ सेकंड पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है, इसलिए 2 मिथिल, और यहाँ पर जो लंबी जंजीर है इसमें कार्बन की तादाद 3 है। प्रोपेन, ई हटाकर एल, प्रोपेनल, यानी 2 मिथिल प्रोपेनल। यहाँ पर बेंजोइक एसिड था, आईसी एसिड हटाए, अल्डिहाइड, बेंजा अल्डिहाइड। आईयूपीएसी निजाम में भी इसका बेंजा अल्डिहाइड। यहाँ सैलिसिल अल्डिहाइड यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर CHO ग्रुप चाहिए। यहाँ जो है आपको CH और ये O, CHO ग्रुप चाहिए। तो यहां पर जो है सैलिसिल अल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजा अल्डिहाइड। यहां पर थैलिक एसिड था, यहां थैला अल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बो अल्डिहाइड। इस तरह से अल्डिहाइड को नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वन जो है कीटोन। कीटोन बहुत आसान है, यहाँ पर आम निजाम में अल्किल ग्रुप के मुनासिबत से नाम दिया जाता है, और आईयूपीएसी निजाम में अल्केन का ई हटाकर आपको ONE दाखिल करना है। जैसे अल्केन ई हटाए ONE दाखिल करे, अल्केनोन। यहां पर सब में पहली मिसाल लेते हैं आप कि ये एक मिथिल ग्रुप है, यहां पर ये मिथिल ग्रुप, ये दूसरा मिथिल ग्रुप, सादा कीटोन। तो यहां पर जो है इसे 2 मिथिल ग्रुप है, इसलिए डाई मिथिल कीटोन। अब यहां पर कार्बन की तादाद अगर देखेंगे आप 3 है, प्रोपेन ई हटाकर ONE, प्रोपेनोन। यहां पर एक इथिल ग्रुप है, यहां मिथिल और ये इथिल। अब यहां पहले मिथिल ग्रुप आया है, बाद में इथिल है, लेकिन उर्फी तरतीब की मुनासिबत से पहले इथिल आएगा, ई आएगा और बाद में M आएगा, इसलिए इथिल मिथिल कीटोन। यहां पर 1 2 3 4 5 ब्यूटेन, ब्यूटेन ONE होना है यहाँ पर, यहाँ E है, ब्यूटेनोन। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये E है, यहाँ पर भी E है, O टाइप नजर आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअली वो E है। तो ब्यूटेनोन। यहाँ ये इथिल ग्रुप है, ये दूसरा इथिल ग्रुप है। ये सिंपल कीटोन हो गया, और ये मखलूत कीटोन, सादा कीटोन है ऊपर का, ये पहले नंबर का और तीसरे नंबर का, और ये मखलूत कीटोन है। तो यहाँ पर डाई इथिल कीटोन, पेंट ई हटाकर ONE, पेंटेनोन, पेंट 2 ONE। यहां पर 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे चाहिए, 1 2 3 4 5। यहां पर जो है पेंट 3 ONE, पेंट 3 ONE, क्योंकि थर्ड पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप है। 1 2 3 किधर से भी आप काउंट करेंगे, 1 2 3, तो पेंट 3 ONE। यहां पर जो है एक मिथिल ग्रुप है, और ये N प्रोपिल ग्रुप है। तो यहां मिथिल N प्रोपिल कीटोन। यहां पर पेंट 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेंटेन का ई हटाकर ONE, लेकिन यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप जो है ये सेकंड पोजीशन पर है, इसलिए पेंट 2 ONE। यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर है, इसलिए पेंट 3 ONE। यहाँ पर आपको गौर करना है कि बहुत आसानी से आप इसका नॉमेनक्लेचर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जहन में रखना है कि जब तक आपको नॉमेनक्लेचर नहीं समझ में आता, आपको रिएक्शन समझ में नहीं आती, क्योंकि कंपाउंड जो है उसकी तमीज जो है नॉमेनक्लेचर से है। यानी आपको कंपाउंड
का नाम पता चलते से उसका स्ट्रक्चर लिखते आना चाहिए, इसलिए नॉमेनक्लेचर पे आपको ध्यान देना है। आमतौर पर नॉमेनक्लेचर पर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं रहते, इसलिए बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बुनियादी कंसेप्ट है, इसके बिना पर ही आप आगे का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो यहां पर जो है सिंपल है, 2 बेंजीन रिंग है और यहाँ पर ये कार्बोनिल कार्बन से जुड़ी है जो डायफिनिल कीटोन, और बेंजोफिनॉन IUPAC निजाम में बेंजोफिनॉन। इस तरह से अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है। तो एक बात जहन में रखनी है आपको कि ये नॉमेनक्लेचर पढ़ते वक्त आप जब भी कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको उसका नाम पता है तो आप स्ट्रक्चर लिख पाओगे या स्ट्रक्चर पे से आप उसको नाम दे पाओगे। इसके आगे का जो टॉपिक है वो अल्डिहाइड शुरू करने वाले हैं। अल्डिहाइड की तैयारी, अल्डिहाइड किस तरह से तैयार किया जाता है, साइड बाय साइड कीटोन की तैयारी, अल्डिहाइड और कीटोन की तैयारी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि कोविड-19 ये जो वायरस है, ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे एहतियात करना जरूरी है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है ये नॉर्मल है, सर्दी, खांसी, बुखार, लेकिन ये आपके लंग्स पर इफेक्ट करता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए ये हवा से नहीं फैलेगा, लेकिन इसके जो है ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट्स अगर कोई चीज पर पड़ जाते हैं, अगर आप वहां हाथ लगाते हैं तो आपके हाथ के जरिए वो आपके मुंह तक जाएगा, चेहरे तक जाएगा और आपको उसका इन्फेक्शन होने का अंदेशा है। इसलिए अगर काम है तभी बाहर जाइए, वरना आप बाहर न निकलिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और बहुत ज्यादा अर्जेंट अगर काम है तभी आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, मास्क को बार बार छुए ना, बार बार निकाले ना और एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात ही इसका इलाज है। क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन आई नहीं है, वैक्सीन आने को बहुत ज्यादा वक्त भी लग सकता है, जल्दी भी आ सकती है, लेकिन आपको एहतियात करना है और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है। इम्यूनिटी आप बढ़ाएंगे। अब इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ाई जाती है, तो खाने में जो चीजें हैं आप सब्जी, भाजी, इनका इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।